हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग को एक्सरसाइज 3.1 में आप लोगों को जितनी भी क्वेश्चन आज कराने जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट्स होंगे, क्योंकि पेपर के अंदर ये क्वेश्चन 5 नंबर का एक ग्राफ वाला पूछता है। तो ये हमारे क्वेश्चन जो है, पहला जो क्वेश्चन काफ़ी एमबीबीआई क्वेश्चन है। जो पहला ही क्वेश्चन जो बोर्ड के अंदर कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे मुख्य बात है कि कुछ बच्चों के बनाने के तरीके गलत हो जाते हैं, जिसके नतीजे से वो सॉल्व अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन को एक ऐसे मेथड से बनाएंगे जो 100% गलत नहीं हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपसे कि आप इस सवाल को बेहतर समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं। एक्सरसाइज आपका 2 पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है बच्चों, और आपका एक्सरसाइज जो है 3.1 है। ठीक है, और आपका वीडियो नंबर 1। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं सवाल की तरफ कि सवाल को सरलता से कंसेप्ट से बनाएंगे। तो बच्चों, कहने का मतलब होता है कि ये सवाल को बहुत सारे बच्चों के द्वारा गलत हो जाता है, तो हम आज उसी क्वेश्चन को एक ऐसे मेथड से बनाएंगे जो 100% सही होगा। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि अब्ताब अपनी पुत्री से कहते हैं, अब्ताब नाम के जो पिताजी हैं उसके अपने पुत्री से कहते हैं, क्या कहते हैं कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब 7 वर्ष से जितनी उम्र है आपका आज का, तो 7 वर्ष पहले तुम्हारी उम्र के मैं बराबर था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यह मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजीगणित एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। बीजीगणित और ग्राफीय रूप दोनों रूप में हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं। सवाल को बनाने से पहले हम यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ लिखेंगे बाबू सॉल्व। क्या लिखेंगे बच्चे? सॉल्व लिखेंगे। कभी भी प्रश्न जब बनाया जाता मैथ में तो उत्तर नहीं लिखा जाता है। क्या लिखा जाता बाबू? सॉल्व लिखा जाता है। SOLVE लिखा जाता है। सॉल्व करके मैथ क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र हम क्या मान लेंगे बाबू? X वर्ष ले लेंगे। उसके बाद से लिखेंगे पुत्री की वर्तमान उम्र Y वर्ष। ये भी आपको समझ में आ गया। अब कह रहा है सवाल, चूंकि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहते हैं कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखो बच्चे, यहाँ देंगे
तो आफ्ताब का उम्र पहले यहाँ का रहा 7 वर्ष पहले, तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि 7 वर्ष पहले कहिए चाहे पूर्व, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे नीचे 7 वर्ष पहले आफ्ताब की उम्र। तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब की उम्र क्या होगा? जब कोई उम्र में पूर्व की बात आती है बाबू तो माइनस कर देते हैं, बाद की बात आती है तो उसमें प्लस कर देते हैं। जैसे कहने एग्जाम्पल के तौर पे है कि 3 के पहले क्या होता है, तो शायद 2 होता है, क्योंकि 3 में से 2 मतलब 1 निकाल देंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। अगर 3 के बाद कितना होता है तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 3 के मतलब आप यहाँ पे ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब की उम्र, आफ्ताब की उम्र का तुमने क्या माने बाबू? x, और इसमें हम घटा कितना देंगे? 7। ये आपका हो जाएगा वर्ष। उसके बाद 7 वर्ष पहले पुत्री का उम्र कितना होगा? y माइनस 7 वर्ष, ठीक है। चलिए दोनों जो का उम्र हम बराबर पहले कर लेते हैं, x माइनस 7 y माइनस 7, ठीक है बाबू। अब सवाल एक बार शुरू से पढ़ेंगे। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहते हैं, ये आफ्ताब हैं अपने पुत्री से कहते हैं, जो y अपने माने हो उनसे कहते हैं कि 7 वर्ष पूर्व मैं, 7 वर्ष पूर्व मैं मतलब मैं माइनस में जो पूर्व पहले मतलब इसकी उम्र से 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब मैं 7 गुनी आयु का था, अर्थात तुम्हारी उम्र इसमें 7 गुनी है, तो आज वह 7 गुनी उम्र मैं उसमें पहले तुम्हारे उम्र का क्या था? बराबर था। जब इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7 बराबर इसमें गुणा 7 में y से 7y और 7 सत्ते कितना होगा? 49। x ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, माइनस 49 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 7 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसके आगे चलेंगे हम लोग, ये हो गया 7, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे चलेंगे उसके आगे, तो x माइनस 7y माइनस 49 में से 7 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 42। ये समीकरण हमारा कितना होगा? 1। अब आगे चलेंगे सवाल के बाद, चूंकि फिर कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद की बात हो रही है? अब 3 वर्ष बाद में, ठीक है बच्चों। 3 वर्ष बाद की बात जब होगी तो क्या कह रहा है सवाल देखेंगे। अब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र x प्लस 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 वर्ष बाद पुत्री की उम्र, पुत्री को y प्लस कितना होगा? 3। ये भी आपका हो जाएगा वर्ष, ये भी हो जाएगा आपका वर्ष, ठीक है बच्चों। चलिए चूंकि सवाल पर ध्यान देंगे, कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी उम्र, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब ये सवाल जो है x प्लस 3 है बराबर हो जाएगा y प्लस 3। तो जब आफ्ताब की उम्र 3 वर्ष बाद, कह रहा है यहाँ पे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब ये अगर आफ्ताब की उम्र इतना है तो अगर ये 3 वर्ष उम्र बाद की बात है तो ये उम्र इन दोनों उम्र क्या होगा? बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे बाबू, x प्लस 3 बराबर
3 में y से 3y या प्लस 3 तरीका 9, x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा। x माइनस 3y बराबर कितना होगा 6, ये समीकरण कितना होगा 2। ठीक है बच्चों, तो ये जो कॉन्सेप्ट रहा ये आपका रहा क्या, बीज गणितीय कॉन्सेप्ट रहा। ठीक है, अब बीज गणितीय कॉन्सेप्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है, ग्राफीय रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है बच्चों, अब इसका हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग और तब इसका हम ग्राफीय रूप बता रहे हैं। ठीक है बच्चे, हम बगल में खड़े हैं, आप लीजिए एकदम स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग अब जो बीजीय गणित से जो सॉल्व कर लिए उसको कर लेंगे, फिर कह रहा है ग्राफीय रूप में। तो ग्राफीय रूप में आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ग्राफीय विधि समीकरण 1 समीकरण 2 लिख लेंगे बाबू। लेकिन अब यहाँ पे आपको सबसे मज़ेदार बात ये है कि ग्राफ पे ये मालूम होनी चाहिए कि ग्राफ पे x और y का मान क्या आएगा। तो x और y का मान परफेक्ट तभी आएगा जब इस ट्रिक को आप लोग अपनाएंगे। जैसे यहाँ देखो बाबू, इस सवाल को आप यहाँ पे हमेशा इस मेथड का यूज करेंगे। इस समीकरण को आप यहाँ उतार लेंगे, 7y बराबर -42 x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, इसको आप कटा देंगे, ये घटेगा तो -4y, ये करेंगे तो माइनस कितना होगा 48, ये माइनस से माइनस कटा दीजिए, 4 से 4, ये 12 हो जाएगा, y बराबर 12। y का मान क्या आ गया बाबू, 12 हो गया। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x माइनस 7y बराबर -42, तो x माइनस 7 गुणे 12 बराबर -42, तो 12 कितना होगा 84 बराबर -42, प्लस माइनस में जाए तो प्लस में कर देंगे, 84 माइनस 42, x बराबर 4 में 2 जाएगा 2 होगा, 8 में 4 गया 4, ये कितना हो गया बाबू 42 हो गया। ठीक है बाबू, ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि x और y का मान वास्तव में क्या आने वाला है। तो x का मान 42 और y का मान 12। तो ये हमारा हो गया। इस चीज़ को अब यहाँ पर लाएंगे, देखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 कितना होगा, x माइनस 7y बराबर -42। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x का मान अगर 42 रखते हो तो y का मान क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम वहाँ रखते हैं। तो सबसे पहले हम एक डिब्बा बनाएंगे, एक यहाँ पे छोटा सा डब्बा बनाएंगे और उसमें हम मान को लिख देंगे, यहाँ x हो जाएगा और ये क्या होगा y। ठीक है, एक तो मान आ गया है, x का मान 42, y का मान 12, यहाँ पे लिख देंगे 42 और यहाँ पे हो जाएगा 12। चलिए देखते हैं, x का मान रखते हैं यहाँ पे, x का मान 42, जब x बराबर क्या हो जाएगा बाबू 42, यहाँ पे देखो तो 42 माइनस 7 गुणे 7y 12। तो उसके बाद से हम यहाँ पे चलेंगे। ठीक है बाबू, तो ये x का मान लिखेंगे यहाँ पे, जब x बराबर 42, तो x बराबर जब 42 रखेंगे तो यहाँ पर x माइनस 7 गुणे 7y बराबर -42। देखेंगे यहाँ पे 42 माइनस 7y बराबर -42। ठीक है, ये माइनस में आएगा तो कितना प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस में इधर प्लस में होगा, 42 प्लस 42 बराबर 7y। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 8 बराबर कितना होगा, कटाएंगे 7 करने 7 दूनी 14, कितना हो गया बाबू y का मान 12। तो क्या x का मान आप 42 रखे हो यहाँ पे रखे हो, तो क्या y का मान 12 आ गया। वैसे ही एक और रखेंगे, कम से कम 2 मान, कम से कम 2 मान रखेंगे, अधिक से मान 3 4 5 जितना चाहे उतना रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पे, जब अब अपने मन से मान रखेंगे, x का मान क्या रख देते हैं 0 रख देते हैं। अब x का मान क्या रख देते हैं बाबू 0 रखेंगे, तो x का मान जब 0 रखेंगे तो x माइनस 7y बराबर -42। ठीक है बाबू, तो ये कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पे
x का मान 0 माइनस 7y माइनस 42। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 7y बराबर कितना होगा 42, 7 छः के 42, y बराबर कितना होगा 6। x का मान 0 y का मान 6, x का मान 0 y का मान 6। ये हमारा समीकरण पहला हो चुका है। अब लेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा कितना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, तो यहाँ पर जब x का मान अब यहाँ पर ध्यान देना है कि x का मान 42 है तो y का मान 12। तो यहाँ लिखेंगे जब x का मान कितना बाबू 42, x का मान क्या रख देंगे यहाँ पे 42। तो लिखेंगे 42 माइनस 3y बराबर 6। ये माइनस उधर प्लस में, प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो 42 माइनस 6 बराबर कितना होगा 3y। घटाएंगे तो कितना, 42 में से 6 जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, उसके बाद से ये चीज़ को यहाँ लिखेंगे क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो देखो यहाँ पे 42 36 अब बराबर कितना होगा 3y। इससे कट जाएगा कितना मर्त में 12 मर्त, y बराबर कितना हो जाएगा 12। y बराबर कितना होगा बाबू 12। तो तुम बताओ बाबू, x का मान 42 y का मान 12, क्या ये बात आ गया यहाँ पे। तो यहाँ एक यहाँ पर हमने इसका डिब्बा नहीं बनाया बाबू, यहाँ पे एक छोटा सा डिब्बा बना देंगे ताकि इसका मान इसमें रख सकते। ये x होगा y, तो x का मान 42 तो y का मान 12। ठीक है, चलिए बाबू उसके बाद फिर लेंगे यहाँ पे जब x का मान क्या रखेंगे बाबू, इस समीकरण यहाँ पर लिखा है x माइनस 3y बराबर 6। अब अपने मन से x का मान क्या रखेंगे बाबू, सबसे छोटा मान रखेंगे। तो कितना रख देते हैं, अगर हम रखते हैं 5 नहीं सॉरी 1 रखेंगे तो नहीं होगा, 2 रखेंगे भी नहीं होगा, 3 रख देते हैं नहीं होगा, 3 हो जाएगा। लेकिन 3 रखते हैं तो नहीं हो पाएगा, इसलिए इस पर रखते हैं हम कौन चीज़ 6 रखते हैं। x का मान क्या रखते हैं 6। x का मान जब 6 रखेंगे, लेकिन यहाँ पे जब x का मान 6 तो 6 माइनस 3y बराबर 6, 6 से 6 कट जाएगा, माइनस 3y बराबर 0, तो y बराबर 0 माइनस 3, तो y का मान क्या होगा 0। तो x का मान ये क्या हो जाएगा 6, तो y का मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसको हम क्या बनाएंगे, ग्राफ पर ले आकर रखेंगे। प्लीज इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इस दोनों जो खांचे बनाए गए हैं इसका हम क्या करेंगे ग्राफ पर दिखाएंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट बाबू। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलते हैं हम उस ग्राफ को सॉल्व करने के लिए। अब ये समीकरण 1 है, उस समीकरण 1 का जो ये बॉक्स है, और इस समीकरण 2 है, इस समीकरण 2 का ये बॉक्स है। ठीक है, अब इसको हम चलते हैं ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, GRAPH लिख देंगे ग्राफ। ग्राफ में बनाने से पहले हम ये क्या करेंगे, एक क्षैतिज अक्ष लेंगे, एक उदग्र अक्ष लेंगे। क्या लेंगे बच्चे, एक क्षैतिज अक्ष लेंगे, एक उदग्र अक्ष लेंगे। चलिए ठीक है, लेते हैं एक क्षैतिज अक्ष। सबसे पहले हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक सबसे पहले हम उदग्र अक्ष लेंगे। ठीक है बाबू, ये ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, इसको सीधे एक रेखा खींचेंगे, सीधी रेखा खींचेंगे, ये होगा और ये होगा। ठीक है बाबू, उसके बाद से एक नीचे रेखा खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद से इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर उदग्र रेखा, उदग्र रेखा जब खींच लिया जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे बाबू, क्षैतिज रेखा खींचेंगे। ये कौन सी रेखा है बाबू, ये रेखा क्षैतिज रेखा है, और ये रेखा जो है क्या बाबू, उदग्र रेखा है। इसको हम उदग्र रेखा कहेंगे और इसको क्षैतिज रेखा कहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऐसे तीर बना देंगे। चलिए अब हम चलते हैं, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x का मान 42, y का मान 12, x का मान 0, y का मान 6 सेम है। तो हम यहाँ पे सबसे छोटा अंक क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। उसके बाद हम ऊपर लेके चलेंगे 6, 12, 18, 24, 30, 36,
42। ठीक है बाबू। नीचे x का मान -6, -12, -18, -24। यहाँ पे -6, -12, -18। क्योंकि हमको इसमें माइनस का कोई बातें नहीं करना है, इसलिए जितना आप चाहे उतना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर आपको ध्यान देना है। इधर देखो बच्चे, x का मान 6, x का मान 12, x का मान 18, 24, 30, 36, 42। ठीक है बाबू। ये हमारा x डैश, y डैश। ठीक है। चलिए, x का मान 42, y का मान 12 है। x का मान, ये आपका x अक्ष है, तो x का मान यहाँ पे 42 है और y का मान 12। तो यहाँ पे हमारा y के जो अक्ष है, यहाँ का मान 12। तो ये इधर से चलेगा, इधर जाएगा, और ये इधर से, ये बिंदु आपका यहाँ मिल जाएगा। ठीक है। इधर से आप चलेंगे x, ये y के अक्ष है, और नीचे से x, यहाँ पे लिख देंगे कौन सी 42 माइनस 12 लिखेंगे। ठीक है बाबू। एकदम गड़बड़ाना नहीं है, आराम से इत्मीनान से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से बनाएंगे। तो x का मान 0, y का मान 6, x का मान 0 होगा, y का मान 6, ये आपका बिंदु यहाँ हो जाएगा। एगो ये टिकुली लगा दो, एगो ये टिकुली लगा दो। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस रेखा को यहाँ लिख देंगे, x का मान कितना 0 और y का मान 6। अब ये किसको क्या करेंगे, किसी रेखा से मिला देंगे। ठीक है। चलिए मिला देते हैं हम। यहाँ पे हम मिलाएंगे, यहाँ से रख के यहाँ को। ठीक है बाबू। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एकदम सीधी रेखा होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद से दूसरा हमारा ये जो समीकरण है x - 7y बराबर -42, उस समीकरण को हम यहाँ लिख देंगे इस पे, x - 7y बराबर -42 हो गया। अब यहाँ देखें दूसरा समीकरण, x का मान 42, y का मान 12, वो चीज़ यहाँ पे हो जाएगा, वो चीज़ यहीं पर पुनः हो जाएगा। और x का मान 6, y का मान 0, तो x का मान 6 और y का मान 0, तो ये हमारा यहाँ हो जाएगा। एक यहाँ पर टिकुली देंगे और यहाँ पे टिकुली लगाएंगे, अर्थात बिंदु देंगे, वो हमारा क्या होगा, x का मान 6 और y का मान 0 लिख देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से वहाँ मिलाएंगे। चलिए, यहाँ मिला देंगे और यहाँ मिला देंगे। ठीक है बाबू। समीकरण इसका क्या होगा, x - 3y बराबर 6, यहाँ लिख देंगे x - 3y बराबर 6। और यहाँ पे ये आपकी प्रतिच्छेद बिंदु है, मतलब यहाँ पे ये रेखा भी इसी बिंदु पर कटा है, ये रेखा भी इसी बिंदु पर कटा है। मतलब हुआ कौन सी, कि जब यहाँ हम हल लिखेंगे, हल, तो x का मान कितना होगा 42 और y का मान कितना हो जाएगा 12, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत मेहनत लगा इस सवाल को बनाने में, और उम्मीद करते हैं कि सवाल बहुत से समझ में आया होगा। अब आपको कैसे बताए हैं, अब इसका जो भी अगला सवाल है, हम सिर्फ समीकरण तैयार छोड़ देंगे, ग्राफ आप सबको कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला सवाल बना रहे हैं। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं हम लोग। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ला 6 गेंद खरीदी। उस बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये तो सवाल एकदम लॉलीपॉप, ये सवाल इतना लॉलीपॉप है कि आप समझ लीजिए कि क्या इसके आगे कुछ नहीं बता सकते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दो कि लंबा और बल्ला और गेंद, तो जब सॉल्व करेंगे यहाँ से, देखो बाबू यहाँ पे लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे माना कि एक बल्ले की कीमत, एक बल्ला की कीमत 100 रुपया।
और एक गेंद की कीमत y रुपया। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल आप लिखेंगे कि एक बल्ले की कीमत x रुपया और एक गेंद की कीमत y रुपया, ये बात आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं। चूंकि कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 गो बल्ला और 6 गेंद खरीदता है। तो आप बताइए, एक बल्ले का कीमत x रुपया है तो 3 बल्ले का कीमत कितना होगा? 3x। अगर एक गेंद की कीमत y रुपया है तो 6 गेंद की कीमत कितना हो सकता है? 6y। और ये दोनों खरीदने में कितना खर्च किया है? 3900। यहां से हम 3 कॉमन कर लेंगे। x प्लस 2y बराबर 1300। समीकरण कितना होगा? 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है बाद में, कह रहा है बाद में उसने एक बल्ला और 3 गेंद 1300 में खरीदा। तो एक बल्ले की कीमत x रुपया है और 3 गेंद का कीमत कितना होगा? जब एक गेंद की कीमत y रुपया है, 3 गेंद की कीमत कितना रुपया हो जाएगा? 3y हो जाएगा। और कितना रुपया खर्च हो रहा है? 1300 हो रहा है। तो यहाँ पे समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण कितना है हमारा? x प्लस 2y बराबर 1300, ये 1 हो गया। और फिर x प्लस 2y बराबर ये भी कितना होगा? 1300। समीकरण कितना होगा? 2। ये जो आप लोगों ने देखा, ये क्या था हमारा बाबू? ये बीज गणितीय था। बीज गणितीय, ये था हमारा बीज गणित है। ये हम लोगों ने बीज गणित निकाल दिया। उसके बाद अब कह रहा है कि ज्यामितीय। तो ज्यामितीय के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलते इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे बढ़े हम लोग। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं इसके आगे। कह रहा है कि ज्यामितीय रूप में अब व्यक्त करना। आपका बीज गणितीय हो गया है, अब आपको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। ज्यामितीय या ग्राफीय दोनों बात एक ही कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो जो समीकरण 1 है वही समीकरण क्या है? 2 है। तो दोनों को तोड़ने की जरूरत नहीं है, दोनों में से एक को तोड़ देंगे, बात एक हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। चलिए समीकरण 1 कितना है हमारे पास? x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, अभी अपने मन से मान रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जब x बराबर, अपने मन से लिख देते हैं कुछ भी, 100 ले लेते हैं। x मान का ले लेते हैं 100। जब x मान जब 100 लेंगे तो x प्लस 2y बराबर कितना होगा? 1300 हो जाएगा। x जब क्या रखेंगे हम लोग? 100 प्लस कितना होगा? 2y बराबर 1300 हो जाएगा। तो 2y कितना हो जाएगा? 13 जी 1300। ठीक है, तो अब इसके आगे हम चलेंगे, यहाँ से ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2y बराबर कितना होगा? 1300 और माइनस कितना? 100। 2y बराबर घटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ? 1200। घटाएंगे इसको तो कितना मत कट जाएगा? 600। y बराबर कितना हो जाएगा? 600। तो यहाँ हमारा हल जो होगा वो कितना होगा? x का मान 100 और y का मान 600। ठीक है, इसके लिए हमने एक चीज़ हम यहाँ छोड़ दिए हैं, वो चीज़ को आप लोगों ने यहाँ पे एक बार इस डिब्बा को यहाँ बना लीजिएगा, छूट गया है। इस डिब्बा को बना लीजिएगा। x y, यहाँ पे x का मान अपने लोगों ने 100 रखा, तो y का मान कितना आ गया? 600। वैसे ही फिर हम यहाँ रखेंगे x का मान हम रखेंगे बाबू यहाँ पे x बराबर क्या रखते हैं? इस बार हम 300 रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी। ये है आपका समीकरण। x प्लस 2y बराबर कितना होगा? 1300 हो जाएगा। तो x का मान क्या रख दिए? 1300 प्लस ये कितना होगा? 2y बराबर 1300। तो 2y बराबर कितना होगा? 1300 माइनस कितना होगा? 300। तो y बराबर घटेगा तो कितना होगा? 1000। घटा देंगे कितना हो जाएगा वो? 500। तो y का मान कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा।
ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल बिंदु लिख सकते हो, कोई लिख सकते हो, बिंदु लिख सकते हो। बिंदु कितना होगा 300 कमा 500। ठीक है, यहाँ भी लिख देंगे बिंदु, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी लिख सकते हैं बिंदु, ये बिंदु आपकी हो गई। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं ग्राफ की दिशा में। अब चलिए देखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ग्राफ कैसे बनेंगे यहाँ पर बता रहे हैं। जब ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे GRAPH ग्राफ हो जाएगा। चलिए सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे तो हम क्या क्या कर लेंगे, सबसे पहले एक क्षैतिज अक्ष और उदर अक्ष लेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम रखेंगे ये हो जाएगा। इसके बाद उसके बाद हम यहाँ से लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चे, इसके बाद से यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हो गया आपका एरो चिन्ह कर देंगे ऐसे। यहाँ लिख देंगे y डैश, बीच में 0, x डैश। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि x का मान 300, y का मान 600, x का मान 300, y का मान 500, यहाँ y का मान 500। ठीक है, चलिए अब इसमें हमको ध्यान देना है कि 100 से लेके 600 के बीच में संख्या है। यहाँ देखेंगे यहाँ पे x 200, 300, 400, 500। यहाँ देखेंगे 100, 200, 300, 400, 500। इधर -100, -200, -100, -200। इधर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमको मतलब इधर से है। ठीक है, चलिए x का मान 100, y का मान 6, x का मान 100, y का मान 600, y का मान 600। तो 600 है तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ लिख देंगे कितना 600। तो ये हो जाएगा x का मान 100, y का मान 6। हमारा बिंदु कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। x का मान 100, y का मान 600। फिर x का मान 300, y का मान 500, x का मान 300, y का मान 500। तो ये इधर से इधर जाएगा और इधर से आएगा, तो ये हमारा बिंदु यहाँ हो जाएगा। x का मान 300, y का मान 500। ठीक है, अब इस रेखा को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इस रेखा को क्या करेंगे, पुनः मिला देंगे। चलिए मिला के देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा रेखा मिल गया और इसका समीकरण हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। समीकरण से क्या है, x + 2y बराबर कितना है 1300। ठीक है बाबू, उसी प्रकार से वही समीकरण इधर भी है, तो इसको समीकरण का हम यहाँ लिख देते हैं, x + 2y बराबर 1300। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, लिखिए इसमें ये ग्राफ इसी रेखा पर एक रेखा गया है और इसी रेखा पर दूसरी रेखा भी गया है, मतलब दोनों रेखा इसी पर चढ़ गया है। मतलब ये रेखाएं जो है रेखाएं हैं वो कैसी हैं बाबू, समपाती है। रेखाएं कैसी है बाबू, समपाती है। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट निकालिए। चलिए 3 नंबर सवाल पर चलते हैं जल्द। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लिए, सॉल्व हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का आखिरी क्वेश्चन है। आपको 2 क्वेश्चन इसमें का सॉल्व करा दिए। वीडियो आपका ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, बट हम उम्मीद करते हैं कि दोनों सवाल आपको बहुत समझ में आया होगा बेहतर। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। सेम टू सेम जैसे 2 सवाल बना है, सेम तीसरा सवाल बनेगा। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। किसी दिन लगभग आज ना
लगभग किसी दिन, मतलब हो गया कि 2 साल पहले या 6 महीना बाद या 10 दिन बाद, क्योंकि शेयर बाजार बिजनेस में कब कैसा उछाल लेता है कौन नहीं जानता है। तो कह रहा है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन क्या हुआ है, 160 रुपया था। अब 1 महीने के बाद अब 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो गया, 300 रुपया हो गया। मतलब ये बात जो है 1 महीना बाद की है। चल ठीक है, जब सॉल्व करेंगे यहाँ से बहुत ही लिखेंगे यहाँ पे, माना कि 1 किलो सेब का मूल्य x रुपया और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपया। ठीक है बच्चों, चूंकि सवाल समझिए, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर मूल्य कितना, 160 रुपया। तो 1 किलो सेब का मूल्य 100 रुपया, तो 2 किलो सेब का दाम 2x। 1 किलो, यहाँ पे 1 किलो सेब का मूल्य हमने 100 रुपया लिया है, तो 2 किलो सेब का मूल्य 2x हो जाएगा, प्लस 1 किलो अंगूर का मूल्य को हमने माना y रुपया, तो यहाँ 1 किलो अंगूर का मूल्य पूछ रहा है, तो y बराबर कितना हो जाएगा। फिर कह रहा है 1 महीने बाद, 1 महीने बाद कह रहा है क्या फिर कि 1 किलो सेब का मूल्य 100 रुपया, तो 4 किलो सेब का दाम 100 रुपया। 2 किलो अंगूर का मूल्य बताना है, तो 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपया, तो 2 किलो अंगूर का मान 2x। यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो 2x प्लस y बराबर कितना होगा, 2 से कटाएंगे इसको, ये कितना होगा 150 मार्क कट जाएगा, तो 2x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 150। इस नंबर कितना होगा बाबू 2। ठीक है बच्चे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, समीकरण 1 कितना बाबू हमारा 2x प्लस वाई बराबर 160, और समीकरण दूसरा है 2x प्लस वाई बराबर 150। तो इसमें जो हम बाबू आपको बताए थे, क्योंकि a1 बटा a2 बराबर हो जाएगा b1 बाई b2 और बराबर नहीं होगा c1 बाई c2, तो वह रेखाएं जो होती हैं वो समानांतर होती हैं, समानांतर होती हैं। तो यहाँ पे इसे ग्राफ बनाना, इसमें यहाँ पे चूँकि इसका ग्राफ बनाना, इसका ग्राफ बनाना संभव नहीं है। ग्राफ बनाना क्या है बाबू, संभव नहीं है। ग्राफ बनाना क्या है बाबू, संभव नहीं है, नहीं है। ठीक है बाबू, क्यों संभव नहीं है, ध्यान दे दीजिए। जब यहाँ पर 2x प्लस वाई बराबर 160 और 2x प्लस वाई बराबर 150 लेंगे, तब इसका हम निकालेंगे समीकरण, तो ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये बचेगा 10। तो क्या ये 10 से हम ग्राफ बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए इसका जो है ग्राफ क्या है बनाना, बिल्कुल क्या है बाबू, असंभव है। ग्राफ बनाना क्या है, बिल्कुल असंभव है। ठीक है, तो ये आप इतना लिख देंगे। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं हम एक अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना रन देते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मिलते हैं अगला वीडियो में 3.2 में। और इसमें कोई भी आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना रन देते हैं। थैंक्स, जय हिंद। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले।